औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाकज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। HS मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद। अल्लाह की पाकज़ात से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। बेटा पहले मेरे साथ आगे बढ़ने से पहले एक दफ़ा दुरूद पाक पर पढ़ लें, आपकी मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मदु नूरुम मिन नूरिल्लाह। ठीक है, आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये है चैप्टर 16 एनालिटिकल ज्योमेट्री। बेटा आप सिंटैक्स बुक का क्लास 9 का ये चैप्टर है और आपको अच्छी तरह से पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सॉरी, ये 16.2 है। 16.1 मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको पूरी डिटेल में। पूरी 16.1 और 16.2 एक ही फार्मूले से हल हो रही है और वो है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, एंड डिस्टेंस फार्मूला व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस इज अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से मालूम करेंगे हम सारे सवालात। तो ये एक्सरसाइज 16.2 में मैंने अभी कल अपलोड किया है। जो सवालात वो थे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा आसान थे इसकी बनिस्बत, इसलिए मैंने वो पहले अपलोड किए और आज मैं हाजिर हुई हूँ। 16.2 है यूनिट 16 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इंशाल्लाह आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी अल्लाह ने चाहा तो। देखिए बेटा, सबसे पहले बात, जो भी सवाल आया है आपको घबराना नहीं है। अगर आपने फार्मूला में बार बार आपको कह चुकी हूँ कि प्लीज़ इफ़ यू वांट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ द गिवन चैप्टर प्लीज़ काइंडली लर्न द फार्मूला ऑफ ऑल, देन यू कैन डेफिनेटली डू ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन इंशाल्लाह। देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, शो दैट द पॉइंट्स पी के कोऑर्डिनेट है -3 -4। द फर्स्ट वैल्यू इज x एंड द सेकेंड वैल्यू इज y। Q के कोऑर्डिनेट है 2 और 6 एंड R के कोऑर्डिनेट है 0, 2। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगी, ब्लैक से ही कर लेती हूँ, ब्लू पेन सही नहीं है। हेयर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, P, Q एंड R। सही है। P के कोऑर्डिनेट क्या हैं, -3 -4, फाइन। Q के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 2, 6, ओके। R के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0 और 2। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये पॉइंट कोलिनियर है। बेटा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोलिनियर होते क्या हैं। कोलिनियर मतलब एक ही पॉइंट पर, द पॉइंट लाई ऑन अ सेम लाइन। वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो PQR है, ये P, ये Q या R, ये तीनों एक ही लाइन पर हैं। आप साबित करें कि ये पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, अभी मैं यहाँ PQR नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखूंगी मैं आपको भी बताती हूँ। हम कैसे मालूम, सपोज करें ये 3 पॉइंट है, हमें पहले यहाँ से यहाँ तक का फासला मालूम करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक का फासला मालूम करना है और फिर शुरू से आखिर तक का फासला मालूम करना है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं ये कहूँगी कि नाउ अब फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन की स्पेलिंग लिखिएगा आप पूरी, PQ, QR, P से Q का फासला, Q से R का फासला एंड PR। ठीक है, आप इसको RP लिख सकते हैं, आप इसको RQ लिख सकते हैं, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अच्छा देखें, अगर मैं सबसे पहले मैं मालूम करूंगी डिस्टेंस P और Q का। सिर्फ एक दफ़ा मैं फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि पेज में इतनी जगह नहीं होती। x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस फार्मूला है, प्लस y2 माइनस y1। एज आई टोल्ड यू बिफोर इन एक्सरसाइज 16.1, देखें ये फर्स्ट तीनों जो
ये जो ऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स और वाई के, ये फर्स्ट तीनों वैल्यू एक्स हैं, ये तीनों वैल्यू वाई हैं। मैं पी और क्यू का फासला मालूम कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें पी और क्यू, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो जाहिर सी बात है ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बेस्ट तरीका क्या है कि आप उल्टा माइनस करें, 2 माइनस और ये -3, ये x2 माइनस x1 हो गया, प्लस y2 उल्टा माइनस करूँगी मैं, 6 माइनस -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 2 माइनस और माइनस प्लस 2 + 3 5 का होल स्क्वायर हो गया, ये प्लस 6 माइनस और माइनस प्लस 6 और 4 10 का होल स्क्वायर हो गया। 5 का होल स्क्वायर वी ऑल नो 25 और ये 100, ये हो गया 125। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25, 5 1 = ये देखें ये एक पेयर आ गया हमारे पास, जो पेयर आ गया है वो बाहर आ जाएगा, 5√5 डिस्टेंस आया है पी और क्यू का। नाउ मूविंग ऑन, पी क्यू के बाद मैं मालूम करूंगी क्यू आर। क्यू आर कौन है, क्यू आर x2 माइनस x1। ये देखें मैं इसको हटा दूंगी। बेस्ट वे ये होता है कि आप ये फिंगर रखें यहाँ क्यू और आर और उल्टा माइनस कर दें, 0 - 2 स्क्वायर प्लस 2 - 6 स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कैसे मालूम किया है बेटा, ये देखें -2 पे स्क्वायर है प्लस -4 पर स्क्वायर, ये क्या बना, 2 2 = 4 प्लस 4 4 = 16, ये आया √20। जब ये √20 आया मैं 20 का एलसीएम निकालूंगी, 2 10 = 2 5 = देखिए 2 पेयर आ गया, 2√5, ये आंसर आ गया है क्यू आर का, ठीक है। अब हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, P और R। नाउ फाइनल P और R, P R कौन है भाई, P फर्स्ट है और R लास्ट है, तो मैंने क्या लिखा, 0 माइनस और ये -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस और माइनस प्लस और 3 3 = 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस और माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर हो गया, 3 3 = 9 प्लस 6 6 = 36, 36 और 9 क्या हो गए, 45। अब मैं 45 का एलसीएम निकाल लेती हूँ, 5 9 = 3 3 = 3 1 = तो ये 3 का पेयर बन गया, तो 3 बाहर आ गया, ये √5 अंदर हो गया। अगर आप देखें तो देखिए बेटा 3√5 और 2√5 मिला के 5√5 हो गया, यानी ये दोनों लाइन मिलकर एक तीसरी लाइन बना रही हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी हेयर QR प्लस PR इक्वल्स टू P और Q। 3√5 2√5, QR है 2√5 और PR है 3√5, मिला के बन गए हैं 5√5। सही। अब देखें ये दोनों का जब किसी भी दो पार्ट का सम टोटल पार्ट के बराबर आ जाएगा तो ये कोलिनियर है, यानी पी क्यू टोटल पार्ट है। मैंने इसीलिए नहीं लिखा था, अब मैं लिखूँ, अगर मैं पहले यहाँ क्यू लिख देती तो फिर देखिए पी और क्यू का फासला टोटल पार्ट नहीं बना रहा, अगर मैं यहाँ क्यू लिख देती तो इसीलिए मैंने पी और क्यू का फासला टोटल पार्ट बना रहा है। अब मैं यहाँ लिखूँगी पी और यहाँ लिखूँगी क्यू, तो ये सेंटर क्या हो गया, आर। यस, मैं लिखूँगी यस द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कोलिनियर।
बहुत आसान है बेटा, पूरा सवाल, पूरा चैप्टर डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व होगा। बहुत इंजॉय करने वाला चैप्टर है, इसलिए आप प्लीज़ परेशान ना हो और आराम से, तहम्मुल से आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करने की कोशिश करें। यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। आप सबको ही पता है बेटा, इतना ज़्यादा टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास होगा कि मैं एक एक सवाल सॉल्व करूँ, तो फिर वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए मैंने एक सवाल आपको डिटेल बता दिया। ये सारे सवाल उसी तरीके से, सिर्फ इनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज हैं। यू विल पुट, आपको ऑलवेज ट्राई, मैं आपको बार बार कहती हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, देन यू विल डेफिनेटली डू ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। नो मैटर कि यहाँ -1 है कि +6 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C, A, B एंड N, A के कोऑर्डिनेट है -1 0, B के 1 और 0 और N के 0√3 आर नॉट, वहाँ वो पूछ रहे थे, बोले कोलिनियर है। यहाँ पूछ रहे हैं बताएं नॉन कोलिनियर है। तो हम क्या करेंगे, पहले ही मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ, लेकिन मैं अभी इसको नाम नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का है बेटा, तो आपको डायग्राम रफ तो स्केच करनी पड़ेगी अगर वो नहीं भी बना रहे तो। ये समझ लें, ये 3 पॉइंट है। चले, अब वो कह रहे हैं जिस तरह कोलिनियर की डेफिनेशन ये है कि लाई ऑन अ सेम लाइन, अगर पॉइंट्स हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो लोग कोलिनियर है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं नॉट इन अ सेम लाइन तो आप कहेंगे नॉन कोलिनियर। मतलब क्या हुआ, किसी दो का सम जब आप ऐड करेंगे वो टोटल सम के बराबर नहीं आएगा। कैसे, अभी देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा हेयर A के कोऑर्डिनेट -1 0, B के कोऑर्डिनेट और N के कोऑर्डिनेट लिख दिए। सब फिर लिखेंगे नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB, B एंड AN बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। पहले मैं A और B का डिस्टेंस मालूम कर, उल्टा चलूँगी। जब मैंने इसका डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व किया है तो आंसर आया है 2। फिर मैंने BN मालूम किया, उसका भी आंसर आया है 2। और जब मैंने AN मालूम किया, उसका भी आंसर आया है 2। कोई भी आंसर किसी दो को सम करके नहीं आया। तो मैंने ये यहाँ लिखा A और N, AB और BN। तो भाई यहाँ क्या हुआ, ये टोटल पार्ट है AN, A, B और N। वो ये बता रहे हैं कि AB का आंसर भी 2 है, BN का भी आंसर 2 है और टोटल सम भी 2 आ रहा है। तो ये नॉन इक्वल है, 2 + 2 4 के नॉन इक्वल है। तो आप कह सकते हैं द पॉइंट्स A, B एंड C आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा सो इजी, शो दैट L, M एंड N, 3 पॉइंट बताए उन्होंने, उसके ऑर्डिनेट है 0√3, -1 0 एंड 1 0, form an equilateral triangle. First of all you must have to know what is equilateral triangle. Equilateral triangle, the simple अगर आपको बताऊँ तो having same length यानी same sides and same angles, सही है, equal sides and equal angle. L, M, N की मैंने कोऑर्डिनेट लिखे, मैंने बताया मैं फासला लूँगी L से M तक का, M से N तक का और N से L तक का। तो मैंने पहले L, M का फासला लिया है, तो ये रहा -1 -0, 0 -√3। अगर रूट में भी है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक नॉर्मल नंबर आ जाएगा। ये आया है √4 यानी 2। अब मैं मालूम करूँगी M से N तक का फासला, 1 -1 और 0 -0, तो ये आ गया 4 और ये भी आ गया आंसर 2। और अब मैं L से N तक का फासला मालूम करूँगी तो ये भी आ गया है 2। जब मैंने देखा कि तीनों साइड्स का आंसर बराबर है तो जाहिर सी बात है मैं ये लिखूंगी यहाँ द डिस्टेंस आर इक्वल। तो ट्राइंगल L, M एंड N फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। बहुत आसान है ये, वेदर और नॉट। अब आप ये बताइए कि हाँ या नहीं, हो सकता है या नहीं। द पॉइंट्स A, B एंड C फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू नो व्हाट इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस हैविंग 2 इक्वल साइड्स ओनली। अब वो ये और ये साइड भी हो सकते हैं, ये और ये साइड भी हो सकते हैं और ये साइड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यानी किसी दो साइड का आंसर सेम आएगा तीसरे साइड से। A, B और C के कोऑर्डिनेट लिख के अब फासला मालूम करेंगे A, B का, B, C का, A, C का। विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला मैंने जब A और B की लेंथ मालूम की है तो ये 10 आई है, 10 यूनिट। B और C की मालूम की है तो वो भी 10 आई है, और A और C की मालूम की है तो वो आई है 10√2। A, B ये और B, C ये दो लेंथ बराबर हो गई हैं।
तो जाहिर सी बात है द ट्राइंगल आइसोसेलेस है, बिल्कुल है, क्योंकि दो साइड्स बराबर हो गई हैं। ए बी और बी सी 10 है। द पॉइंट ए बी एंड सी फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जितना उसने पूछा है हम उतना बताएंगे बस। मूविंग ऑन। ये देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, डू द पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं कि नहीं, आप देखें। आपको एक बात पता होनी चाहिए, माशाल्लाह माशाल्लाह आप 9th के स्टूडेंट हैं, इतना आपको पता है कि हाइपोटेनियस हमेशा इन दोनों का सम मिलाकर बनता है। यानी कि अगर ये 2 है और ये 2 है, दोनों को प्लस करेंगे तो वो हाइपो के बराबर होना चाहिए। सही है, हमेशा। ए बी और सी के कोऑर्डिनेट हमने लिखे। नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, बी सी और ए सी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। ए बी का आंसर आया है √73। कैसे आया है, चले मैं एक आपको बता देती हूँ। ए और बी 7 माइनस 1 यानी प्लस हो गया। 7 + 1 8, 5 - 2 3, 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9, 73 रूट इस तरह आया है। अब हमने बिल्कुल इसी तरह बी सी का फॉर्मूला, बी सी का डिस्टेंस फार्मूला से मालूम किया है डिस्टेंस, तो 146 आया है। और जब मैंने ए और सी मालूम किया तो ये भी 73 आया। अब वी नो, गौर से ये बात देखिए, वी नो इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपो इज़ द बिगेस्ट साइड। सही है, जो मैंने आपको बताया। तो आपने यहाँ लिखा, और अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से लेंगे तो वो बोलेगा कि a² + b² = c²। आपको इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसके साइड लिखें स्क्वायर पे। कौन से दो, 73 और 73 को आप जब प्लस करेंगे, सही है, तो वो 146 के बराबर। इन दो को प्लस करके जो साइन नंबर आएगा वो इसके बराबर होगा। सही, अब देखिए 73 और 73 को जब प्लस किया तो आ गया 146। ये आया है √73, ये भी आया है √73 और ये आया है √146। 73 और 73 146। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। मैंने लिखा है ए बी का स्क्वायर, ये देखें, ये रहा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी। क्यों स्क्वायर लगाया, क्योंकि रूट है। ए सी का स्क्वायर = बी सी का स्क्वायर। ये रहा √73, ये रहा √73 और ये रहा 143। स्क्वायर से रूट कट गया, 73 73 143 दोनों तरफ बराबर हैं। येस, द पॉइंट ए बी एंड सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, विद द हेल्प ऑफ अल्लाह पाक आज हमारी 16.2 कम्प्लीटली डन है। मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर 6 से 11 लास्ट क्वेश्चन है उस तक बहुत डीपली ब्रीफिंग दी थी, और आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक किया। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द 16.3 के साथ हाजिर होंगी और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। प्लीज़ कीप्स मी इन योर प्रेयर। I love you all. Please do subscribe my channel and share my link as possible. Thank you. Jazakallah khairan kaseera.